नमस्ते। मैं हर रोज़ प्रीवियस पेपर से एक पैराग्राफ उठाती हूँ और उसे ट्रांसलेट करती हूँ। मैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए तीसरी ट्रांसलेशन डाल रही हूँ। इसे हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। यह 2018 की दिल्ली जुडिशरी मेन में आई हुई ट्रांसलेशन है। ये लीजिए, तो मैं इस पैराग्राफ को इंग्लिश में पढ़ती हूँ। रूरल लाइफ वॉज पोर्ट्रेड इन अ वेराइटी ऑफ वेज इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, Bimal Roy's Do Biga Zameen, a 1950s film, is a moving account of a poor peasant struggling as a rickshaw puller in the harsh environs of metropolis to enable his family in his village to survive. The film begins with a song in praise of the rain gods, but when the monsoon fails, the protagonist of the film has no choice but to seek work in the city in order to pay off his debt to the moneylender. If films such as Mirch Masala and Nishant vividly portray exploitation in rural India, other films such as Manoj Kumar's Upkar glorify the village, the agriculturist, and the rural way of life in general. In these visions of Arcadia, the village is a homogeneous community with a thriving moral economy. The city is where the undesirable live with their crass and immoral ways. It is the home of the black marketer and the swindler. Villagers do not drink, smoke, or play the fool in nightclubs as city people do. Khote Sike and Adalat are two other films that advanced a similar message. Lagan, the mega hit of 2002, also depicted the village as a community where everybody pulled as one against the extortionist demands of British administrators in colonial times. The departure from earlier rural films was that it presented the upper crust with sympathy and did not criticize urban life, a clear signal of changing tastes. इसमें से जो हार्ड वर्ड्स हैं, मैं उनको सबसे पहले हिंदी में लिखूंगी। जैसे मूविंग अकाउंट मतलब भावुक वर्णन, हार्श कठोर, एनवायंस पड़ोस, मेट्रोपोलिस राजधानी, रूरल ग्रामीण, पास्ट अतीत, एक्सप्लॉइट शोषण करना, अर्केडिया मधुबन, होमोजीनियस एक रूपी, कम्युनिटी संप्रदाय, विजन अनुभव, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, ग्लोरीफाई गुणगान, मॉरल नैतिक, टेस्ट अभिरुचि, अनडिजायरेबल अवांछनीय, कॉलोनियल टाइम्स औपनिवेशिक काल, इमोरल अनैतिक, स्विंडलर धोखेबाज, ब्लैक मार्केटर कालाबाजारिया, एक्सटॉर्शन जबरदस्ती वसूली, क्रिटिसाइज आलोचना निंदा। अब मैं इसको ट्रांसलेट करूंगी हिंदी में। ग्रामीण जिंदगी को अलग अलग तरीकों से अतीत में दर्शाया गया है। जैसे बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन जो कि 1950 में बनी थी, एक गरीब किसान का भावुक वर्णन है जो रिक्शा खींचकर शहर के कठोर वातावरण में संघर्ष कर गांव में अपनी परिवार के जीवन यापन का प्रबंध करता है। यह चलचित्र वर्षा के देवताओं के गुणगान से शुरू होता है, पर जब वर्षा नहीं आती तो चलचित्र के मुख्य पात्र के पास शहर जाकर काम ढूंढकर साहूकार के पैसे चुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। अगर मिर्च मसाला और निशान जैसे चलचित्र ग्रामीण भारत के शोषण को दर्शाते हैं, तो अन्य चलचित्र जैसे मनोज कुमार की उपकार गांवों, किसानियों और ग्रामीण जीवन शैली के गुणगान करती है। इन मधुबन के सपनों में गांव एक रूपी समुदाय है जिसमें फलती फूलती उन्नतिशील नैतिक अर्थव्यवस्था है। शहर वो जगह है जहां अवांछनीय अपने अनाड़ी और अनैतिक तरह से जीवन जीते हैं। वह धोखेबाज और काले बाजारियों का घर है। ग्रामवासी शहरों के लोगों के जैसे शराब और बीड़ी नहीं पीते और रात्रि क्लब में मूर्खों की तरह नहीं आते। खोटे सिक्के और अदालत 2 और ऐसे चलचित्र हैं जो इसी तरह का संदेश देते हैं। लगान जो कि 2002 में बहुत हिट थी, उसमें भी गांव की एक बिरादरी की तरह दिखाया था, जहां औपनिवेशिक काल में सब लोग अंग्रेजी प्रशासन के जबरदस्ती वसूलनी मांग के खिलाफ साथ मिलकर इकट्ठे हुए थे। पहले के ग्रामीण चलचित्रों से इसमें केवल यह अंतर है कि इसमें ऊंची जात को सहानुभूति से दिखाया है और शहरी जीवन की आलोचना नहीं की है। यह बदलती अभिरुचि का एक संकेत है।
इस तरह से मेरी ट्रांसलेशन खत्म होती है। आप भी हर दिन एक पैराग्राफ को जरूर ट्रांसलेट करें और इस तरह से आप देखेंगे कि आप साल भर में खूब सारी ट्रांसलेशन करते हैं, आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है और आप अपने जुडिशरी एग्जाम्स के लिए या कोई और एग्जाम है उसके लिए ट्रांसलेशन वाला सेक्शन जो है उसको अच्छे से तैयार करते हैं। थैंक यू सो मच।